नमस्कार साथियों, मैं रजत ठाकुर व्यापार कारोबार टॉक्स में आपके लिए आज सबसे मेन एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जो सबके मन में है, जो जॉब करने वाले भाइयों के मन में है या उनके मन में है जो स्टार्टअप करना चाहते हैं कि महंगाई और इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है तो भाई बिजनेस शुरू कैसे किया जाए। हर नए व्यापारी या हर स्टार्टअप करने वाला बंदा या वो बंदा जो जॉब कर रहा है पर वो चाहता है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, उसके मन में ये सवाल जरूर आता है और आज की पूरी वीडियो इसी बारे में रहेगी। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और खासकर जो इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देख रहा है वो सेव कर ले, क्योंकि फिर अगर ये स्वाइप हो गई तो आगे आपको मिलेगी नहीं। बहुत सी खास बातें आपके लिए लेके आया हूँ व्यापार कारोबार टॉक्स में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सच बताऊं, हर जनरेशन यही बोलती थी कि यार महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन आ गया है। आपके पापा की पीढ़ी या आपके दादा की पीढ़ी, अगर कोई भी फैमिली बिजनेस में हो तो उनके मुंह से भी आपने ये सुना हो या उनसे पूछिएगा जरूर, वो भी यही बोलते होंगे जब हमने शुरू किया था तो हमें भी यही लगा था यार महंगाई बढ़ गई है। तो आज मैं 5 बातें बताऊंगा ऐसी जिसमें इस वीडियो का अंत होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। तो मैं आपको समझाता हूं भाइयों। इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब ये है कि पैसा तो उतना ही है। मैं एक आइडिया लेकर के बता रहा हूं कि एक फिगर हम चूज करते हैं 1 करोड़ रुपया। आज 1 करोड़ रुपया जो वैल्यू रखता है वो 1 करोड़ की है, पर आज से 10 साल बाद वही 75 लाख की रह जाएगी, वही 15 साल बाद 50 लाख की रह जाएगी। यही इन्फ्लेशन है। पैसे की वैल्यू कम होना, पावर पैसे की खत्म होना, इसी को इन्फ्लेशन कहा गया है। और जब जब इन्फ्लेशन आया है तो एक ही चीज है, खर्चों पर कंट्रोल आना, वो ऑटोमेटिकली साथ साथ आया है। और ये जो खर्चों को कंट्रोल करना है यही बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बढ़ाता है। और सेकंड पॉइंट है महंगाई में कौन सा बिजनेस चलता है। सबके मन में ये रहता है कि यार इस महंगाई में बिजनेस क्या करें। तो मैं बताता हूँ महंगाई में क्या बिजनेस चलेगा और कैसे चलेगा। महंगाई के टाइम पर लग्जरी चीजों की डिमांड कम हो जाती है, पर जो नेसेसिटी और डेली यूज की चीजें हैं उनकी डिमांड हमेशा बराबर रहती है और स्टेबल रहती है। तो सबसे पहले यही बताऊंगा कि आप जिन चीजों पे फोकस करें वो चीजें हैं डेली यूज प्रोडक्ट्स। ऐसी सर्विसेज दीजिए जो हमेशा रहें, जैसे एसी सर्विस, पंखा रिपेयर, इलेक्ट्रिकल जॉब या सैलून, बुटीक। ये चीजें कभी भी बंद नहीं हो सकती, ना इन चीजों में कभी भी महंगाई का कोई असर आएगा, क्योंकि ये तो नेसेसिटी है। तीसरा B2B बिजनेसेस। और चौथा लोकल डिमांड वाली चीजें। लोकल डिमांड उस चीजों का होता है जैसे आसपास आपके कुछ मिल रहा है जो लोकल है और काफी फेमस है। 5वां प्रोडक्ट है कॉस्ट सेविंग सॉल्यूशन। कॉस्ट सेविंग सॉल्यूशन क्या है? ये घर से शुरू होगा कि हमने बजट से 5 रुपए कम खर्च करने हैं। स्टार्टिंग हम 5 रुपए से करेंगे, वो 5 रुपए कब 5000 और 5000 कब 5 लाख सेविंग हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो कस्टमर्स का खर्चा कम करे वही बिजनेस इन्फ्लेशन में भी कामयाब है। वही बिजनेस महंगाई में भी नंबर 1 है, क्योंकि उसमें कस्टमर का फायदा है। और जहां कस्टमर को ये लग जाए कि इस बिजनेस में तो मेरा फायदा है और ये मेरे लिए कर रहा है, तो वो आपका बिजनेस कभी बंद होने ही नहीं देगा। वो हमेशा आपकी डिमांड हाई रखेगा। तीसरा टॉपिक है छोटा शुरू करें, स्मार्ट शुरू करें। एक पहल, कुछ भी आपको खोलना है बिजनेस, जो मन में है आपका, उसको लिख लीजिए कि आप करना चाहते क्या है, और फिर उसके बाद आप सोचिए कि उसको स्टार्ट कैसे करना है। और छोटा स्टार्ट करना इजी रहता है क्योंकि उसमें पैसा भी कम लगता है और इजीली स्टार्ट भी हो जाता है। छोटे बिजनेसेस का आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ। होम से एक जो घर का खाना है उसको आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर के बेच सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात आती है मशीनरी रेंट पर लेकर के कुछ नया, आप अगर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल बहुत सी कंपनीज हैं जो मशीन्स रेंट पर देती हैं। तीसरा फ्रीलांसर या ट्रेडिंग, जो आप घर बैठे भी इजीली कर सकते हैं, वो भी एक बिजनेस का हिस्सा है। बट ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार जल्दबाजी हमेशा घातक रहती है। चौथा सबसे बड़ा आइडिया है सिस्टम बनाओ, स्ट्रेस फ्री हो जाओ। महंगाई का मतलब ये नहीं कि बिजनेस रिस्की है। अगर आपने सिस्टम बना दिया तो सबसे इजी है, क्योंकि आपको कोई स्ट्रेस ही नहीं होगा। सिस्टम है, फ्लो में आपका काम अपने आप चल रहा है। कॉस्ट को कंट्रोल कीजिए, इन्वेंट्री को प्लान कीजिए, जितना जरूरत है उतना ही मंगवाइए और 1-1 रुपया करके बचाइए। महंगाई आपको पता ही नहीं चलेगी कहाँ गई। 5वां और आखिरी, इन्फ्लेशन या महंगाई में सबसे बड़ा गेम प्लेयर है माइंडसेट। अगेन वही मेरी खास बात, सोच हमेशा बड़ी रखें।
सोच हमेशा हटके रखें, सोच हमेशा वो रखें जो आगे का सोच करके चले, क्योंकि सोच हमेशा वहीं तक जाती है जहां तक हम सोचते हैं। पर अगर सोच को आप आगे ले जाएंगे तो सोच बहुत आगे चली जाएगी। महंगाई हर किसी को दिख रही होती है, पर ग्राउंड रियलिटी वही देखता है जो उस महंगाई में लड़ता है और आगे बढ़ता है। तो आज की बात यहीं खत्म करते हैं। व्यापार कारोबार टॉक्स में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।